हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 58 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट में सबसे पहले भी हम 2-3 दिन से सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। सर्व समीकरण होती क्या है? ठीक है, देखो ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीकरण कहलाती है। ठीक है ना, मतलब हम चर की जगह कुछ भी वैल्यू रखते हैं, कुछ भी मान रखते हैं, वो सबके लिए हमेशा सही रहेगी। तो सर्व समीकरण के अनुसार बराबर चिन्ह की दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानों के लिए समान होते हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगा अगर आप सर्व समीकरण में कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे अपनी दोनों, पहले है मानक सर्व समीकरण a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का घन? a का घन, b का घन, 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से दूसरी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। बस ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर भी हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ उदाहरण के साथ हम सीख लेते हैं। सबसे पहला है उदाहरण x प्लस 2 का क्यूब। तो दिए गए व्यंजक की a प्लस बी का क्यूब से तुलना करने पर हमें मिलता है क्या? a हमारे पास क्या है? x है, और b हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो क्या होगा x प्लस 2 का क्यूब? x क्यूब, ठीक है, प्लस में 2 का क्यूब, x क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। ठीक है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b क्या हो गया? 3x स्क्वायर इंटू 2, 3b स्क्वायर ए बी स्क्वायर क्या होगा? 3x, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 6x स्क्वायर और 12x यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2y प्लस 3x का घन होगा, तो ये 2y क्या होगा? a, 3x क्या होगा? b। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब आता है 104 का घन। 104 तो एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? a प्लस बी की फॉर्म में। जो 104 है उसको मैं 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ। तो 100 प्लस 4 लिखने पे हमारे पास 100 है और b हमारे पास 4 है। ठीक है, सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 100 का क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब में लगा रही हूँ, 100 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ये रहा ab और a प्लस बी। ठीक है, 100 प्लस 4, तो इसको बस ऐड कर दो इनको। 100 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 10 लाख हो जाएगा ये, और 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। बस इनको प्लस करके लिखोगी तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 11,24,864। ठीक है, ये होगी हमारी पहली सर्व समीकरण। अब जो दूसरी सर्व समीकरण है, ये पहली है, दूसरी में क्या होगा? बस जहाँ ये प्लस है ना, वहाँ पे वहाँ माइनस कर दो। a माइनस बी का घन है ना, तो हर जगह इसमें माइनस कर दो, सेम ऊपर वाली ही है। ठीक है, बस एक इस ऊपर वाली और नीचे वाली में फ़र्क है। ये वाला ना ab स्क्वायर, ये वाला सिर्फ प्लस होगा, बाकी सारा सेम है। वैसे मैं मोस्टली सिर्फ आगे वाला ही यूज़ करती हूँ, पिछली वाली मैं कभी यूज़ नहीं करती। ठीक है, कोई भी एक ही है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सही है बिल्कुल। इसके भी उदाहरण कुछ कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो देखो, a माइनस बी का घन है, वो क्या होगा? a का घन माइनस 3ab, a माइनस बी और माइनस बी का घन। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है 2t माइनस 5 का घन, तो इसके अंदर 2t क्या है? a है, 5 क्या है? b है, तो क्या हो जाएगा? 2t का क्यूब, ठीक है, माइनस में 5 का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर इंटू 5, मतलब a स्क्वायर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ये है 3ab स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लो। देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, कुछ बस वैल्यूज पुट करते जाना है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है हमारे पास 5p माइनस 3q स्क्वायर, वही है, a है 5p, b क्या है? 3q है। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 125p क्यूब, 3q को क्या होगा? 27 की क्यूब। ठीक है, क्यूब, ये से क्या हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 225। ठीक है, और यहाँ से 135p स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 99 का क्यूब। 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 a हो गया 100, b हो गया 1, बस वही वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। a का क्यूब 100 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, आप कहोगे मैम आप बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, फॉर्मूला है ही नहीं कुछ, फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। अभी हम अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, वहाँ से आ जाएंगी चीज़ें आपको समझ में। अब एक उदाहरण है, आपको अब की बार उल्टा दिया हुआ है, प्रसारित रूप दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको देखो कैसे है, 8x का क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy का स्क्वायर। तो यहाँ से 8x क्यूब है। ठीक है, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x का क्यूब। 27y, 27 किसका है? 3 का है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3y का क्यूब। ठीक है, फिर a भी निकल गया हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 3 इंटू ए बी, ए क्या हो जाएगा हमारे पास?
सॉरी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, बी 3y है। फिर 3ab स्क्वायर 3ab का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसकी वैल्यू, अब आइडेंटिटी हमारी सर्वसमीका लग जाएगी कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का क्यूब का, ए प्लस बी के घन का क्यूब फॉर्मूला है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ए और बी क्या है हमारे पास 2x और 3y है, ये घन है तो मतलब इसको 3 बार लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, ये इसकी गुणनखंड है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पे। तो अभ्यास कार्य में आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है आपको मान ज्ञात करना है 999 का क्यूब और दूसरा 102 का क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है 999 का क्यूब। देखो जो 1000 है, एक मिनट, 999 को मैं लिख सकती हूँ, मतलब 1000 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 999। तो यहाँ से a हमारे पास क्या है 1000, b क्या है 1 है, सरसमीका लगाएंगे a माइनस बी का घन क्या होता है, a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का घन मतलब 1000 का घन, b का घन 1 का घन, 3ab और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 बार 3 है, 3 का क्या होता है, 3 का घन क्या होता है, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको 3, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ये 9 जीरोस आपकी आएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे -1 और ये क्या हो जाएगा 3000 को भी 1000 से करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 lakhs और यहाँ से क्या आ जाएगा 3000। ठीक है, बस अब इनको प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा हमारा 99700299। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। अब क्या था 102। ठीक है, 102 था, 102 को मैं 100 + 2 लिख सकती हूँ, 100 का क्यूब फिर प्लस 2 का क्यूब इंटू 3ab, 100 × 2 a + b। ठीक है, सो 100 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 600 और 100 + 2। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 60,000, 6 2 जा 1200। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10,61,208 आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट क्लियर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरे प्रश्न में क्या है, आपको उचित सरसमीकाओं का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है 5m + 3 का क्यूब। ठीक है, इन सब का आपको निकालना है, ये 4 पार्ट आपको दिए हुए। देखो सबसे पहला है 5m + 3 का घन, तो यहाँ से 5m का घन प्लस 3 का घन प्लस 3 × 5m × 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m + 3। ठीक है, सो 5m ये क्या हो जाएगा 125m³। ठीक है, 3 का घन क्या होता है 27, 3 5 = 15, 15 3 = 45 और ये एज इट इज़। अब 45 को करो 5 से 225, 45 को 3 से करो 135, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। 7t - 1/t का घन, अब यहाँ पे a - b का घन का फॉर्मूला लगाएंगे, a का घन - b का घन -3ab a - b। ठीक है, सो 7t का क्यूब, ठीक है 7t का घन -1/2 का घन, ठीक है -3ab और फिर है a - b। उसके बाद क्या करेंगे 7 का क्या हो जाएगा 343, 1/2 का क्या हो जाएगा 1/8, फिर 7 3 = 20, 1/2। अब इसको इस पूरे के साथ करेंगे, 21 × 7 कितना होता है 147, 21 × 1/2 21/4। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। आगे है नेक्स्ट, सब में वही फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ है ही नहीं समझाने का, सिर्फ बस वैल्यूज पुट करनी है। ये आइडेंटिटी लिखी, वैल्यूज पुट कर दी, खत्म क्वेश्चन। 3a - 3/2 का घन क्या हो जाएगा 3a का घन, ठीक है फिर 3/2 का घन -3ab और फिर a - b करो। 3a का क्या होता है 27a³, 3/2 का क्या होगा 27/8, स्क्वायर वर्ग नहीं है घन है, ठीक है ना। फिर 3 3 = 9, 9 3 = 27/2, इसके साथ करेंगे इसको 27 3 = 81, 27 3 = 81। तो आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट। 3/2x + 1 का घन, a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b। तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है और a + b। तो यहाँ से क्या होगा 3/2 27/8, 1 3 3 = 9x/2, यहाँ से 3/2x + 1।
सो 9 3 ज़ा 27/4x का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 9x/2। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27/8x³ + 1 + 27x²/4 + 9x/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।